पलवल के रेस्ट हाउस में हरियाणा के लोक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य विभाग अभियांत्रिकी विभाग मंत्री रणवीर सिंह गंगवा पहुंचे और उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ साथ जिले के पंच सरपंचों, जिला परिषदों और ब्लॉक समिति के मेंबरों के साथ बैठक करने के बाद प्रजापत समाज के लोगों से बैठक कर उनको 13 जुलाई को भिवानी में होने वाली दक्ष प्रजापति की जयंती का निमंत्रण दिया और पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी भी समाज के महापुरुषों की जयंती नहीं मनाई और जब से भाजपा पार्टी आई है तब से भाजपा ने सभी समाजों के महापुरुषों को याद किया और उनके सरकारी खर्चे पर जयंती मनाई गई है। पलवल के रेस्ट हाउस में पहुंचे लोक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य विभाग मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि सरकार 13 जुलाई को भिवानी जिले में प्रजापत समाज के महापुरुष दक्ष प्रजापति की जयंती मनाने जा रही है और उसके लिए वह पलवल जिले के सभी सरपंचों, जिला परिषदों, ब्लॉक समिति मेंबरों को और जिले के प्रजापत समाज के लोगों को उसमें पहुंचने के लिए निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हुए हैं। पलवल के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य विभाग मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि जब से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से सरकार सभी समाजों के महापुरुषों की जयंती मना रही है, जबकि कांग्रेस ने इन महापुरुषों की कभी भी जयंती नहीं मनाई। मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि प्रदेश में 5000 किलोमीटर सड़कों पर काम चल रहा है, जिसमें जहां पैच लगाने की बात है वहां पर पैच लगाए जाएंगे और जो नए रोड बनाए जा रहे हैं उनके अंदर घटिया सामग्री का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब मंत्री से पूछा कि 6 महीने पहले रोड बनाई गई थी और आज वो टूट चुकी है, तो इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि अब पहले जैसी बात नहीं है, अब सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अपराधियों के बारे में पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी अपराधी वह या तो हरियाणा छोड़ दें या अपराध करना छोड़ दें। पलवल जिले में एक जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एसडीओ द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग में लगभग 350 बच्चों को पैसे लेकर डीसी रेट पर लगाया गया है, जिसका मुद्दा होडल क्षेत्र के विधायक हरेंद्र रामरतन ने ग्रीवेंस कमेटी के सभी लोगों के सामने भी उठाया था। तो इस पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर उसने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। हमारे अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने के लिए किस तरीके से यहाँ कार्य चल रहे हैं उनका फीडबैक देने के लिए, अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के लिए जो भी रोड हमारी जिसके हमारे टेंडर है जो प्रोसेस में चल रहे हैं और जो पब्लिक हेल्थ के जो कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं उसके बारे में मीटिंग लेने के लिए और दूसरा आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई जा रही है। इसका निमंत्रण देने के लिए आज समाज के लोगों को यहाँ पहुंचा था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी जन्म जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाई जाती है और इस कड़ी के अंदर हमने कभी कबीर जयंती मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप की जयंती मनाने का काम किया, हमने अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर भी मनाने का काम हमने किया, धन्ना जाट की जयंती हमने चौना के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, अम्बेडकर जी, इन सब की जयंतियां जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं और अभी जैसे आपको पता है भगवान परशुराम जी की जयंती हमने बड़े स्तर पे रोहतक के अंदर मनाने का काम किया। ये सभी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाई जाती है ताकि जो भी महापुरुष होते हैं जिन्होंने जो शिक्षा देकर के गए हैं उनकी शिक्षा देकर के हम जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें और हर वर्ग के लोग अपने आप को इसको लेकर के गौरवान्वित महसूस करते हैं और इसीलिए आज विशेष तौर से महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती जो मनाई जा रही है जिसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के महकमे में एक एसडीओ हैं जिन्होंने कम से कम 350 लोगों को भर्ती किया पैसे लेकर। उसका मुद्दा क्षेत्र के होडल क्षेत्र के विधायक हरेंद्र रामरतन ने ग्रीवेंस की कमेटी में उठाया था, लेकिन उस पर कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अगर कोई भी बात इस तरीके की आती है, किसी ने भी अगर गलत किया है तो निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने अगर कोई गलत किया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तथ्य मेरे पास तो कोई लिखित में शिकायत नहीं आई है। इसकी जब ग्रीवेंसेस कमेटी में आ गया तो भी निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री जी, देहात की सड़कें जो उनकी तरफ विभाग का कोई ध्यान नहीं है। देखिए, जहाँ तक पीडब्ल्यूडी की बात है, पीडब्ल्यूडी विभाग वैसे तो देखिए आज हमारा सौभाग्य है कि डबल की सरकार है, इसलिए नेशनल हाईवे से हर जिला जुड़ा हुआ है। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी की जो बात है वो 30,664 किलोमीटर के जो रोड का रखरखाव करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग को आगे लाने के लिए कार्य किए हैं। जो कोई भी चाहे, जैसे इसमें कहा कि नौकरियों का जहाँ तक मामला है, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम की शुरुआत की है। और आज जो भी युवा हमारे काम करना चाहते हैं उनके बिना गारंटी के उनको सरकार की तरफ से लोन की व्यवस्था भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा, खादी ग्रामीण उद्योग द्वारा भी, और दूसरी जो स्कीम सरकार की है, जिससे आज उसका लाभ उठा करके जो हमारे युवा काम कर सकते हैं। और जितनी नौकरियां सरकारी है वो बिल्कुल मेरिट के आधार पर दी जा रही है। उसमें कोई भी जो है कोई पॉलिटिकल पास या इस टाइप का नहीं, जिस तरीके से पहले होती थी। और क्योंकि सरकारी नौकरियां भी एक लिमिटेड है, इसलिए चाहे हमारे जो युवा है वो प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। उसके लिए असंभव सरकार की तरफ से जो मदद की जाती है। मंत्री जी, हरियाणा सरकार में जो डिपार्टमेंट का रेट है उससे भी कंपटीशन, क्योंकि हमने बड़ी ट्रांसपेरेंसी से हम कार्य करते हैं। हमने पोर्टल बना करके उस पर कोई भी कहीं